नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है शक्ति का यथार्थ उपयोग। शक्ति या पावर एक ऐसा उपहार है जो किसी भी व्यक्ति को वास्तविकता से परे पहुंचा सकता है, लेकिन क्या शक्ति व्यक्ति को सच्ची संतुष्टि भी दे सकती है? इस प्रश्न को समझने के लिए एक अद्भुत कहानी की ओर चलते हैं जिसका नाम है शक्ति कार। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबों से मेरा निवेदन है, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मुझे ऐसी कहानियां आपको सुनाने का मौका मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक छोटा सा गांव शहर की चमक दमक से दूर स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण में बसा हुआ था। इस गांव में बहुत साल पहले एलियंस ने राज किया था, लेकिन पृथ्वी पर मची उथल पुथल के कारण उन्हें अपने ग्रह पर लौट जाना पड़ा। तब से गांव में स्थानीय लोग अपना जीवन खुशहाल तरीके से जी रहे थे। गांव में एक लड़का था जिसका नाम मंगोल था। मंगोल का जीवन कई चुनौतियों से भरा हुआ था। जन्म से ही उसके पैर कमजोर थे और वह हमेशा बैसाखी का सहारा लेकर चलता था। उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी और उसके दादा दादी ही उसकी देखभाल करते थे। मंगोल का सपना था कि वह एक दिन दुनिया भर की यात्रा करे और नए नए स्थानों को देखे, लेकिन उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं था क्योंकि उसके पास न तो पैसे थे और न ही सच्चे पैर। मंगोल का दादा लकड़ी की मूर्तियां बनाते थे और मंगोल भी उनके काम में मदद करता था, लेकिन अब मंगोल को लगता था कि उसे गांव की सीमाओं से बाहर जाना चाहिए और दुनिया का अनुभव करना चाहिए। एक सुबह मंगोल ने अपने सपनों को साकार करने की ठानी और बैसाखी के सहारे गांव से बाहर निकल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे एक बड़े पत्थर पर एक अजीब सी मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति का निचला हिस्सा जानवर जैसा और ऊपरी हिस्सा मानव जैसा था। मंगोल ने मूर्ति को हाथ से छूकर देखा और महसूस किया कि यह मूर्ति पत्थर के अंदर छुपी हुई थी। उसने पूरी ताकत लगाकर मूर्ति को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने मूर्ति को धक्का दे दिया, जिससे पत्थर दो टुकड़ों में बट गया। तो पत्थर के भीतर छिपी हुई एक अद्भुत कार दिखाई दी। कार की संरचना अत्यंत आकर्षक थी और सबसे अजीब बात यह थी कि इसमें कोई पहिया या स्टीयरिंग नहीं था। जब मंगोल ने कार के दरवाजे को छुआ तो एक तेज रोशनी के साथ दरवाजा खुल गया। मंगोल थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर कार के अंदर बैठ गया। जैसे ही मंगोल कार के अंदर बैठा, सीट बेल्ट अपने आप कस गए और दरवाजा बंद हो गया। मंगोल के समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस कार को कैसे चलाएगा, लेकिन कुछ देर बाद उसके सामने एक विशाल नक्शा प्रकट हुआ। उसने नक्शे पर एक स्थान चुना और अचानक कार तेज गति से उड़ने लगी। मंगोल ने देखा कि वह कार को जिस स्थान पर चाह रहा था, वह कार वहां कुछ ही सेकेंड में पहुंच गई। मंगोल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने गांव वापस लौटने के लिए कार की लोकेशन चुनी और गांव के लोग इस अद्भुत कार को देखकर हैरान रह गए। हालांकि गांव वाले तकनीकी चीजों को समझने में अक्षम थे, उन्होंने कार को शहर का उड़ने वाला खिलौना मान लिया। आर्यन ने कार की मदद से दुनिया भर की यात्रा की, लेकिन समय के साथ वह कार से बोर होने लगा। उसने देखा कि दुनिया भर की जगह घूमने के बावजूद उसकी खुशी में कमी आ रही है। उसकी खुशी तब भी पूरी नहीं हो रही थी जब उसके पास सबसे बेहतरीन कार थी। एक दिन गांव में एक हेलीकॉप्टर आया और आर्मी के जवानों ने गांव को घेर लिया। आर्मी ने कार को ट्रैक कर लिया था और अब वे उसे देखना चाहते थे। मंगोल ने अपने दादा दादी को बताया कि यह कार शायद आर्मी की मदद कर सकती है, इसलिए उसने आर्मी के साथ जाने का फैसला किया। मंगोल ने अपनी कार को आर्मी के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया। आर्मी के वैज्ञानिकों ने कार की जांच की और पाया कि यह एलियंस द्वारा बनाई गई थी, जिसे केवल वही व्यक्ति चला सकता था जिसका डीएनए उससे जुड़ा हो।
आर्मी ने मंगोल को पायलट के रूप में नियुक्त किया और उसे कार का आधिकारिक चालक बना दिया। अब मंगोल आर्मी के साथ देश की रक्षा में भाग लेने लगा। उसने अपनी नई जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लिया और अपने कौशल का सही उपयोग किया। इस प्रक्रिया में मंगोल ने सीखा कि शक्ति और पावर का सही उपयोग एक सार्थक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। केवल खुद के लिए सुख आराम ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे समाज और देश के लिए भी काम में लाना चाहिए। मंगोल की जिंदगी में इस तरह खुशियों की बहार लौट आई और उसकी कहानी ने यह सिखाया कि वास्तविक संतोष और खुशी तब मिलती है जब हम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।